एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें गिवन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बता रखा है कि अगर मेरे पास में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर हम बोलेंगे अद्वितीय हल होगा। अगर इनका तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, इन्फाइनाइटली मेनी नंबर सॉल्यूशंस होंगे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो उस केस में लाइंस पैरेलल होगी और नो सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होगा यहाँ पे 4 है, और b1 की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट यहाँ पे p है, एंड c1 क्या होगा जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 8 है। एंड यहाँ से देखो a2 इक्वल्स टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट, b2 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट एंड c2 इक्वल्स टू यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा। अब हम यहाँ से इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, b1 की वैल्यू 4 एंड b2 की वैल्यू मुझे 2 गिवन है, एंड c1 अपॉन c2, c1 कितना मेरे पास 8 एंड c2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे हम a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू 4 एंड a2 की वैल्यू 2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 4 अपॉन b2 की वैल्यू 2, और इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 डज नॉट इक्वल्स टू p, तो यहाँ से देखो 2 इंटू 2 कितना 4, तो 4 डज नॉट इक्वल्स टू p, इसका मतलब p डज नॉट इक्वल्स टू 4। p डज नॉट इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है कि p की वैल्यू हम 4 नहीं लेंगे, इसके अलावा हम उसकी वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो हमारी जो गिवन कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 क्या आपके पास 4 अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है, और b1 अपॉन b2 यहाँ पे देखो b2 की वैल्यू तो मेरे पास 2 है, अगर मैं यहाँ पे b1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 तो क्या ये इक्वल है, क्या देखो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है, इसका मतलब b1 इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया तो वो क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर b1 इक्वल्स टू 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2, यहाँ से कितना 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल नहीं है तो b इक्वल्स टू 2 भी क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब b इक्वल्स टू मैं 3 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओनली b1 है ये, ठीक है, b1, तो b1 इक्वल्स टू आपने 3 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2, तो ये भी क्या है कि 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 पुट किया, p1 इक्वल्स टू आपने 4 पुट किया तो यहाँ से कितना 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने b1 इक्वल्स टू 4 पुट किया यहाँ पे भी 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब ये है कि हम b1 इक्वल्स टू 4 को नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होने चाहिए हमारे, बट b1 इक्वल्स टू जैसे ही मैंने 4 रखा ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब b1 इक्वल्स टू मैं 4 नहीं ले सकता। अगर आपने b1 इक्वल्स टू 5 पुट कर दिया, b1 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से कितना 5 अपॉन 2 आ रहा है, b1 इक्वल्स टू 5 भी क्या कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। b1 इक्वल्स टू हमारे पास p है तो इसका मतलब ये है कि मैं p इक्वल्स टू 4 नहीं ले सकता और p की मैं और कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, 1 2 3 5 7 या फिर -1 माइनस का 5 -7, आप कुछ भी वैल्यू लोगे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, बट p इक्वल्स टू 4 पे वो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, और यहाँ पे लिख दें कि दिए गए समीकरण युग्म के लिए 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए अद्वितीय हल होगा,
और ये इसका आंसर हो जाएगा।